क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे समय के बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा फिर से एक नया टॉपिक के साथ पुराना बचा हुआ था, उसमें हम लोगों ने सीखा था पिछले वाले टॉपिक फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम लोगों ने सीखा था, फिजिकल स्टेट में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, तो उसमें सीखा था 3 टाइप्स का मैटर था। एक था सॉलिड, गैस। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था लिक्विड, लिक्विड में हम लोगों ने सीखा था द्रव, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा था जिसमें क्या था 3 तरह के हम लोगों ने इसमें सीखा था फिजिकल स्टेट में। और उसके बाद दो था हमारा, एक था फोर्थ कैटेगरी जिसमें हम लोगों ने सीखा था प्लाज्मा स्टेट, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा था एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में हम लोगों ने सीखा, मतलब हम लोगों ने इतना चीज सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें नेक्स्ट टॉपिक में था केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट में हम सभी लोग सीखेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि केमिकल स्टेट में हम पहले ही वीडियो को बता दिए हैं कि केमिकल स्टेट में जो है पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। एक था हमारा भौतिक अवस्था, दूसरा था रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या था कि इसमें 3 टाइप्स में बांटा गया था। उसी तरह से केमिकल स्टेट में भी क्या है कि 2 टाइप्स में बांटा गया। एक तो है हमारा शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ होता है प्योर मैटर। प्योर मैटर में जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता था। पहले ही सब चर्चा कर चुके हैं कि एक तत्व था, दूसरा यौगिक। तत्व 2 प्रकार का होता है, एक धातु और दूसरा अधातु। उसके बाद साथ हम लोगों ने देखा था कि ये जो इम्प्योर मैटर होता है, अशुद्ध पदार्थ जो होता है, अशुद्ध पदार्थ भी 2 तरह के होते हैं। अशुद्ध पदार्थ जो है तो शुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है, और ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारा समान मिश्रण, होमोजेनियस मिश्रण, दूसरा होता है वो भी समान मिश्रण, बोले तो हेटेरोजीनियस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्योर मैटर में जो है हमारा एलिमेंट और उसके कंपाउंड में भी हम लोगों ने चर्चा करा था कि क्या होता है। एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा हम लोगों ने सीखा था अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। इसमें क्या था कि कार्बनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद एक ये जो होता है तत्व, इसका एक प्रकार होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। और धातु और अधातु के दोनों के मिलने के साथ जो एक नया पदार्थ बनता है उसी को कहा जाता है उपधातु, उपधातु, और इसको कहा जाता है मेटलॉइड। इसको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड। इसमें धातु और अधातु के मेल से एक वैसा मिश्रण जिसमें धातु और अधातु दोनों मिल करके एक नया पदार्थ जो बनाता है उसी को कहा जाता है उपधातु या मेटलॉइड। तो चलिए साथियों हम लोग शुरू करते हैं अभी हमारा प्योर मैटर तत्व के साथ। दोस्तों देखते हैं हम लोग तत्व क्या होता है। तत्व इस पर लिखा हुआ है तत्व के बारे में। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको हम लोग 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांट सकते। मतलब वैसा पदार्थ हम लोग जिसको कह सकते हैं कि जिसका निर्माण केवल एक ही तरह के परमाणुओं और अणुओं से होगा, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। तत्व जो होता है वो मुख्य रूप से हम लोग इसको किसी भी भौतिक अभिक्रिया से या फिर रासायनिक अभिक्रिया से, किसी भी अभिक्रिया से हम लोग इसको 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांट सकते। तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है तत्व। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तत्व का, जैसे कि आप सभी लोगों सुने होंगे हाइड्रोजन, सोना, चांदी, लोहा, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम लोग तोड़ेंगे। मतलब कि अगर जैसे लोहा है और लोहा को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये इधर से सोना और इधर से चांदी नहीं बनेगा। वो जो सोना ये लोहा है तो ये लोहा का ही अणु है। मतलब इसको हम लोग सबसे पहले 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांट सकते। मतलब लोहा है तो वो लोहा का ही अंश रहेगा और दूसरा कुछ नहीं रहेगा।
इसको हम लोग संकेत के माध्यम से ऐसे से दिखाते हैं। अर्थात हमारा जो तत्व है उस तत्व को हम लोग क्या कहेंगे, ये तत्व बहुत शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में हम लोग नहीं बांट सकते। ऐसे पदार्थों को हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे कि हो गया क्या हमारा लोहा जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद हो गया हमारा AU, सोना औरम जिसको हम लोग कहते हैं, और उसके बाद होता है अर्जेंटम जिसको हम लोग कहते हैं सिल्वर। ये सभी हमारा जो है एग्जाम्पल हो गया, ये सभी हमारा एग्जाम्पल हो गया तत्व का। तत्व में हम लोगों ने सीखा है दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा धातु। धातु क्या होता है हम लोग जानते हैं। सबसे पहले धातु के बारे में, धातु होता क्या है? धातु ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत अथवा उष्मा का सुचालक होगा, ऐसे पदार्थ को हम लोग धातु कहते हैं। जो भी पदार्थ विद्युत और उष्मा का सुचालक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। और जो पदार्थ विद्युत अथवा धातु का सुचालक होता है उसको हम लोग कहेंगे नॉन मेटल। क्या कहेंगे? नॉन मेटल। मतलब वैसा पदार्थ जो विद्युत का उष्मा का विद्युत, इसमें सीधा ध्यान में रखिए इस चीज को कि विद्युत और उष्मा का अगर सुचालक है तो उसको हम लोग कहेंगे धातु, और अगर विद्युत सुचालक होगा मतलब कंडक्टर होगा, कंडक्टर है तो उसको हम लोग कहेंगे धातु, और जो बैड कंडक्टर होगा उसको हम लोग कहेंगे, जो बैड कंडक्टर होगा उसको हम लोग अधातु कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, शायद इतना तक समझ में आएगा। धातु वैसा पदार्थ है जो विद्युत और उष्मा का संचालक होगा, उसको हम लोग धातु कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए तो आप सभी लोगों को पता होगा कि लोहा जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, मतलब लोहा क्या है, धातु हो गया। सोना के बारे में क्या आप लोगों ने जानते हैं, कॉपर के बारे में, कॉपर भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है और उष्मा का भी सुचालक होता है। मतलब जिस तरह से जो वैसे पदार्थ है जो विद्युत का और उष्मा का सुचालक होंगे उनको हम लोग धातु कहेंगे। और अधातु किसको कहेंगे, तो जो विद्युत और उष्मा का सुचालक होगा उसको हम लोग अधातु कहेंगे। लाइक जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, और नाइट्रोजन हो गया, और फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, तो ये सब जो होते हैं ये सब मुख्य रूप से जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। तो दोस्तों इतना तक हम लोग सीख लिए। और उसके बाद इसी में एक और चीज है वो है धातु और अधातु। इस धातु और अधातु दोनों को मिला करके एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग कहते हैं उपधातु। उपधातु कहने का मतलब होता है, धातु कहने का मतलब इसमें धातु और अधातु को मिला करके एक नया पदार्थ बनता है, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है उपधातु। तो शायद यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, उसमें है हमारा तत्व के साथ हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ में एक और चीज सीखा था यौगिक। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही हम लोग आज बेहतरीन पूरा केमिकल स्टेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं यौगिक के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा प्योर मैटर भी था, प्योर मैटर भी जो टाइप का था उसमें हमारा तत्व था और यौगिक था। तो तत्व के बारे में हम लोगों ने सीखी है, अब बारी हमारा यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों को जब आपस में आप एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिलाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे यौगिक कहेंगे। मतलब कोई भी तत्व है, दो या दो से अधिक तत्वों को जब आपस में आप मिलाते हैं वहां पर क्या कीजिएगा, उसको एक निश्चित अनुपात में मिलाइए। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग मुख्य रूप से क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे देखिए H2O है, NaCl है, इसमें क्या होता है H2O में आप सभी लोगों को पता है कि जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, मतलब हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाते हैं तो वो क्या बनता है, पानी बन जाता है। मतलब हाइड्रोजन एक अलग तत्व होता है, ये भी एक अलग प्रकार का तत्व होता है, एलिमेंट होता है, और ऑक्सीजन भी एक अलग प्रकार का एलिमेंट है। तब जाकर के उसके मतलब कि उसके बाद जो होता है एक नया पदार्थ बनता है, और ऐसे नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पानी के मतलब यौगिक कहते हैं। और इसी से क्या होता है, हमारा एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग, इसमें देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन क्या होता है, खुद जलने वाला पदार्थ है। हाइड्रोजन क्या होता है, खुद एक जलने वाला पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है, जलने में मदद करता है। जबकि दोनों को मिला करके जब हम एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ये जो बनता है वो बनता है जल। जो
गलने को क्या करता है, कम कर देता है। मतलब कि अगर कोई चीज जल रहा है, ऊपर हम लोग पानी डाल देंगे तो वो जलना बंद हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर यौगिक में मेन बात क्या होता है कि मेन में एक तत्व है, ऐसा तत्व है जो खुद जलने लगता है, और दूसरा तत्व होता है ऑक्सीजन, जो क्या करता है, उसको जलने में और मदद करता है। मतलब अगर कहीं जैसे तेल में ये घी, तेल जब कहीं पर आग लगा होता है उसमें हम लोग घी डाल देते हैं तो क्या होता है, और आग भी ज्यादा तेज हो जाता है। उसी तरह से हाइड्रोजन जब जल रहा होता है उसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिला देते हैं, तो क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में एक साथ मिलते हैं तो ऐसे पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। इसको हम लोग 2 या 2 से अधिक भाग जब मिल करके बन रहा है तो उसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, इसीलिए वो निश्चित होता है। जैसे अगर H2O है, H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन का अणु है तो 2 ऑक्सीजन का अणु है, तो 2 को अणु बन जाएगा, इसका भी जल का भी 2 अणु बन जाएगा। और इसमें हम लोग अलग अलग, जैसे पानी है, अब H2O है, H2O में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अगर हम लोग इसमें विद्युत देते हैं तो विद्युत देने की वजह से क्या होगा, H2 और O2 एक अलग अलग 2 गैसों में ये मुख्य रूप से टूट जाएगा। अर्थात क्या है कि यौगिक को हम लोग पहले वाले अवस्था में मिला सकते हैं और उसको हम लोग बना करके एक साथ मिला करके एक नया पदार्थ बना सकते हैं। नया पदार्थ मिला तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं, और उसको हम लोग तोड़ करके उसके अवयवी तत्वों में भी तोड़ सकते हैं। लेकिन इन सभी में क्या होता है कि इसका गुण अलग अलग होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से क्या क्या होता है यौगिक का प्रकार के बारे में। यौगिक का प्रकार, कार्बनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक, कंपाउंड, कार्बनिक, यौगिक, और उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक, कंपाउंड। साथियों इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है क्या कि इसमें किसी भी जीव का अवशेष से जो पदार्थ बनता है, जीवों के अवशेष से, और जीवों के अवशेष से जो भी पदार्थ बनता है, या फिर जीवों के द्वारा जो पदार्थ बनाया जाता है, बनता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जीवों के अवशेष से या जीवों के द्वारा जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। और अभी अगर हम लोग मॉडर्न एज के साथ हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कहा जाता है कि कार्बनिक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं, या फिर कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक होते हैं जिसमें जो है कार्बन उपस्थित रहता है। वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो उसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक है। अभी हम लोग जानते हैं जैसे कि कार्बन, मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में भी रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी रहता है, उसका कार्बोनेट में भी होता है और बाइकार्बोनेट में भी होता है। इन सभी ये 4 जो ऐसे यौगिक हैं जो अपवाद माने जाते हैं, मतलब किसी भी हाल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इन सभी को मिला करके कभी भी इसको हम लोग कभी भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसका देख लीजिए, जैसे CH4 मीथेन होता है, और फिर उसके बाद C12H22O11, ये जो होता है वो चीनी होता है, ये चीनी होता है। ये क्या होता है कि इसको आप सभी लोगों को पता है, ये गन्ना के द्वारा बनाया जाता है। अर्थात ये जो होता है वो किसी भी जीव का, वनस्पति हो, पादप हो, या फिर पेड़ पौधा हो, या फिर कोई जीव जंतु हो, या फिर मनुष्य हो, उन्हीं के द्वारा अगर कोई चीज पदार्थ बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक बनते हैं। और ये जो होता है इसमें भी कार्बन है, मतलब जिस यौगिक में कार्बन की मात्रा उपस्थित रहती है उसको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और अपवाद क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद कार्बोनेट है, फिर उसके बाद बाइक। इन चारों यौगिकों को छोड़ करके किसी भी पदार्थ में कार्बन है तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो उसको हम लोग कहेंगे अकार्बनिक यौगिक, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, और हम लोग जानते हैं जैसे H2O, FeS2, मतलब इस तरह के बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उन सभी पदार्थों को हम लोग कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। तो शायद आप सभी लोगों को यौगिक के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और यौगिक क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिलाते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया क्या, हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड वगैरह। उसके बाद होता है यौगिक 2 प्रकार का, एक कार्बनिक यौगिक जिसमें जीवों के अवशेष के द्वारा या फिर जीवों के द्वारा जो पदार्थ बनाया जाता है, जैसे कि आप सभी लोग भी जानते होंगे, प्रोटीन हो गया, तो वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया। इस तरह से जो भी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थ को क्या कहा जाता है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और मॉडर्न के अनुसार, मॉडर्न केमिस्ट्री के अनुसार जो होता है वे सभी पदार्थ जिसमें कार्बन के यौगिक कार्बन पाए जाते हैं उन सभी पदार्थों को कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। अपवाद क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। इन चारों यौगिकों को छोड़ करके अन्य सभी पदार्थ जिसमें कार्बन पाया जाते हैं उन सभी को कार्बनिक यौगिक। और वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा न पाया जाए उसको हम लोग कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो शायद आप सभी लोगों को कितना समझ बने लगी हमारे साथ। फिर हम लोग अभी देख रहे हैं उसके बाद क्या था हमारा केमिकल स्टेट में ही था, वो था मिक्सचर, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर के बारे में हम लोग अभी सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण अभी हम लोगों ने सीखा यौगिक क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो ऐसे पदार्थों को यौगिक कहा जाता है। और जब अनिश्चित अनुपात में किसी भी अनुपात में मिला देते, और जैसे हम लोग हाइड्रोजन का जब 2 अणु मिलता है, ऑक्सीजन का भी जब 2 अणु मिलता है तभी जल का निर्माण होता है। लेकिन अब हम लोग कितना भी कुछ भी कोई भी तत्व या यौगिक को आपस में किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है मिश्रण। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में क्या करेंगे, पानी में चीनी का मिश्रण आप सभी लोगों को पता होगा। उसमें क्या कि 1 लीटर पानी है उसमें 200 ग्राम भी चीनी मिला सकते हैं और 100 ग्राम भी चीनी मिला सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि उसका अनुपात फिक्स नहीं होता, उसका एक उसमें जो कितना तत्व या फिर यौगिक देंगे वो निश्चित नहीं होता। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। जैसे रेत में पानी का मिश्रण, रेत में पानी का मिश्रण, मतलब इस तरह से वैसे पदार्थ जिसका हम लोग किसी भी अनुपात में जब हम लोग इसको मिला देंगे आपस में तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण। और इसको जो है उसको अवयवी भागों में बांट भी सकते और नहीं भी बांट सकते। लेकिन इसका जो होता है कि अगर उसमें भी हम लोग जानते होंगे कि मिश्रण होता है, मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा, एक होता है समान मिश्रण और दूसरा होता है हमारा विसमान मिश्रण। इसमें हम लोगों ने सीखा था होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग क्या जानते हैं कि वैसा मिश्रण जिसमें हम लोगों का जो भी पदार्थ होगा उसमें क्या होगा कि उन सभी अवयव पदार्थों का गुण एक समान होगा। अब जैसे शरबत होता है, शरबत में क्या है, शरबत को हम लोग इसको मिलाएंगे, क्या उसमें पानी मिलाएंगे और साथ में क्या करेंगे, चीनी मिलाएंगे। जब इस दोनों को मिला करके एक नया पदार्थ जो बनता है हमारा शरबत। शरबत में किसी भी अब कहीं पर भी अगर हम उसको छाट रहे हैं, जैसे कि हमारा ये शरबत है, इसमें क्या है कि कहीं भी देखेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कहीं पर भी देखेंगे, वहाँ पर क्या सभी जगह पर उसका जो मात्रा होगा वो समान होगा। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे मिश्रण को क्या कहा जाएगा, समान मिश्रण कहा जाएगा। मतलब जहाँ पर भी वैसा मिश्रण जिसका सभी जगहों पर उसका मात्रा जो समान हो, ऐसे मिश्रण को हम लोग करेंगे समान मिश्रण। या फिर सभी जगहों पर उसकी अवयवों की संख्या समान हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या, समांग मिश्रण। उसके बाद है विसमांग मिश्रण। विसमांग मिश्रण के बारे में हम लोग जानते हैं। उसमें है सबसे पहला हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि वैसा मिश्रण जिसमें कहीं पर भी उसका जो है मात्रा जो होता है वो समान नहीं होता है। जैसे देखिए, इसको हम लोग 2 भागों में बांट नहीं सकते हैं। अब जैसे कि चीनी पानी को मिला के तो उसमें एक लेयर चीनी का, दूसरा लेयर पानी का, ऐसा नहीं होता। जबकि इसमें क्या होता है, जैसे कि रेत में पानी का मिश्रण, इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी बॉल है या फिर उसमें क्या कि आप उसमें रेत भर लीजिए, वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, नीचे जमा होगा। इसलिए क्या होता है, एक अलग अलग लेयर बन जाता है, उसका एक अलग अलग लेयर बन जाता है। तो उसमें आप देखे होंगे, बहुत छोटे में बच्चे नहीं पढ़े होंगे, एक घड़ा में जो होता है क्या होता है कि हम लोग
एक कौवा होता है, जब प्यासा होता है तो क्या करता है, जब उसमें पानी उसको नहीं मिलता है तो वो कंकड़ डालना शुरू कर देता है। कंकड़ क्या होता है, वो नीचे आके जाकर के तली में बैठना शुरू कर देता है, पानी ऊपर आ जाता है, मतलब कौवा पानी पी करके अपना प्यास को बुझा देता है। जस्ट लाइक वो जो मिश्रण है वो मिश्रण है वही समान मिश्रण का मतलब क्या होगा कि उसमें जो भी पदार्थ हम लोग मिलाते हैं उसका जो अलग अलग सेपरेशन होता है, अलग अलग लेयर में बना होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, विषमान मिश्रण। अर्थात वैसा मिश्रण जिसमें क्या है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का हम लोग अलग अलग देख सकते हैं उसको, उस वैसे मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, विषमान मिश्रण। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम लोग केमिकल स्टेट्स के बारे में सीखे, जिसमें केमिकल स्टेट्स 2 टाइप्स का था, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ भी 2 तरह का था हमारा, धातु और शुद्ध पदार्थ हमारा 2 तरह का था, एक था तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व भी हमारा 2 तरह का था, एक था धातु और दूसरा था अधातु। और धातु और अधातु के मिलने से जो एक नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं उपधातु। यौगिक भी 2 प्रकार का था, एक कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक वैसा यौगिक होता है जिसमें कार्बन की उपस्थिति रहती है, वैसे यौगिकों को हम लोग कार्बनिक यौगिक, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित न हो तो ऐसे हम लोग यौगिकों को क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। उसके बाद हमारा दोस्तों मिश्रण भी मिश्रण क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में जब मिलाते हैं तो उसमें अनिश्चित अनुपात में किसी भी अनुपात में उसको मिला दीजिए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित है तो यौगिक और अनिश्चित है तो मिश्रण करते हैं। और मिश्रण भी 2 प्रकार का, एक समान मिश्रण और दूसरा होता है विषमान मिश्रण। ये था हमारा आज का छोटा सा एक टॉपिक, केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, और फिजिकल स्टेट्स जो इससे पहले वाले वीडियो उनको आप जरूर देखिए, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ताकि क्या होगा कि आप सभी लोगों को फिजिकल स्टेट्स और केमिकल स्टेट्स में कोई भी दिक्कत ना हो। ताकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया क्योंकि केमिकल स्टेट्स थोड़ा सा लंबा था, और आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। और हाँ साथियों, एक छोटा सा टॉपिक दिया जा रहा है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे पास जो है हम लोग बड़े चावल से एक चीज खाते हैं जिसका नाम है चना। हाँ, एकदम सही पानी में आता है। तो ये जो होता है, ये चनाचूर जो हम लोग खाते हैं वो कौन सा मिश्रण है, ये जरूर आप बताइएगा। हमारा आपका जवाब का इंतजार जरूर रहेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।